पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा पिछली क्लास में कि कोई भी मतलब 0 डिग्री का एंगल 1 आवर में कितनी बार बनता है, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, इसी तरह 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस की हैं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि पिछली वीडियो आप एक बार देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो को नहीं देख पाओगे तब तक आगे के कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। मैं पिछली वीडियो में जो भी पढ़ाया हूँ उस पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। और एक कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास, ओके। हाँ बच्चों, बेसिकली मुझे ये पढ़ना है कि लीड टेकन बाय मिनट हैंड ओवर हावर हैंड, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि कितनी मिनट का लीड लेता है मिनट हैंड, ठीक है। इसके लिए हम एक छोटा सा है उसको हम समझते हैं। जैसे मान लो हमारी घड़ी में 12 बज रहा हो, आफ्टर 1 आवर इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 आवर ये कुछ आवर हैंड हमारा कुछ यहाँ हो जाएगा ये, और मिनट हैंड हमारा कुछ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है कि लीड टेकन बाय मिनट हैंड ओवर आवर हैंड। बेसिकली मुझे लीड फाइंड करना है कि मिनट हैंड 1 आवर में कितने मिनट का लीड लेता है, ठीक है। तो मान लो हमारी घड़ी में 12 बज रहा है, ठीक है। तो 12 बज रहा है, इसका मतलब कि मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक ही जगह पे होंगे, ठीक है। आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर की पोजीशन ये होगी, जिसमें आप देख पा रहे होगे कि आवर हैंड हमारा 1 पे चला गया और मिनट हैंड हमारा 12 पे है। मतलब पूरा चक्कर लगाने के बाद ये यहीं पे आ गया मिनट हैंड और आवर हैंड हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज कहा जाता है, इन 1 आवर मिनट हैंड कवर 60 मिनट डिस्टेंस, 60 मिनट डिस्टेंस, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मिनट हैंड चलना स्टार्ट करेगा, चलेगा 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 और कुछ ये फिर यहाँ पे आ जाएगा। टोटल ये कितने मिनट डिस्टेंस कवर किया, 60 मिनट। एंड आवर हैंड कवर 5 मिनट डिस्टेंस, 5 मिनट डिस्टेंस, ठीक है। देखिए अब देख सकते हैं कि जब 12 बज रही थी हमारी घड़ी में तो हमारा आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक ही जगह पे था। आफ्टर 60 मिनट 5 मिनट, ठीक है, ये 5 मिनट चला, इतना इतना ही ये डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो टोटल लीड टेकन, लीड टेकन बाय मिनट हैंड ओवर आवर हैंड, ये कितना हो गया, 60 माइनस 5 दैट इज 55 मिनट, ठीक है। 60 माइनस 5, क्योंकि मिनट हैंड हमारा 60 मिनट चल रहा है और आवर हैंड हमारा 5 मिनट ही चल रहा है, ठीक है। तो लीड टेकन बाय मिनट हैंड ओवर आवर हैंड दैट इज 55 मिनट, 55 मिनट लीड इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो 1 मिनट लीड कितना हो जाएगा, 1 मिनट लीड इक्वल्स टू
60/55 दैट इज 12/11। ये हमारा क्या आया, लीड आया। 12/11। इसको बच्चों हमें रिमेंबर कर लेना है, ये हमें भूलना नहीं है। अभी आप देखोगे इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको ये याद है तो बहुत इजी से क्वेश्चन कर पाओगे इजिली, टाइम आपका बचेगा। आप देखना कुछ क्वेश्चन मैं 2 या 3 तरीके से बताऊंगा, ऑल्टरनेट सबका मैं बताऊंगा आपको। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आज तक हमने पढ़ा, क्लॉक के लेक्चर नंबर 1 में भी जो हमने सीखा कॉन्सेप्ट, और जो आज हमने लीड टेकन बाई ओवरहेड मिनट हैंड, जो लीड हमारा आया वो कितना आया, 12/11। मतलब 1 मिनट में जो लीड हो रहा है वो कितना आ रहा है, 12/11 का। ठीक है, मिनट हैंड ओवर आवर हैंड। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 6:30। मतलब 6:30 पे रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाओगे इजिली, बहुत डिफिकल्ट हो गया आपको। इसलिए मैं यही पहले ही बताया था आपको कि फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, तो पहले हम 6:30 बना लेते हैं। आवर हैंड हमारा कुछ यहाँ होगा और मिनट हैंड हमारा कुछ यहाँ होगा। ठीक है, 6:30 रिफ्लेक्स एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, थीटा इक्वल टू होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे h हमारा क्या है, ये हमारा h है और ये हमारा m है। तो थीटा इक्वल्स टू 30 इंटू 6 माइनस 11/2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 15। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 165। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया 15 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो अब ये 15 डिग्री, ये नहीं कि आप 15 आया और ऑप्शन टिक कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, 360 में से माइनस कर लेना है। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल इक्वल्स टू 360 माइनस 15 दैट इज 345 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ए। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ये कभी गलत से भी नहीं ये करना है कि 15 डिग्री दिखा ऑप्शन में दिखा और आंसर मार दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है हमको। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये वाली एंगल हमसे पूछी गई थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को पहले मैं ये कहूँगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन 1 मिनट बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवरली नीडल ऑफ द क्लॉक। बेसिकली क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि 1 मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, बारह बज रहा हो। ठीक है, तो बोला 1 मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है हमसे। तो अब हम जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितनी डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाती है और आवर हैंड फॉर मिनट हैंड है ये, फॉर मिनट हैंड
फॉर आवर हैंड इसी तरह लिख सकते हैं हम, फॉर आवर हैंड एक मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1/2 डिग्री का। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए आप देखिए, अगर आपको ये, मैंने पिछले क्लास में ये आपसे डिस्कस किया था कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, आवर हैंड एक मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एंगल, डिफरेंस पूछा जा रहा है बेसिकली। तो डिफरेंस क्या होगा, 6 माइनस 1/2 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13/2 डिग्री, दैट इज 5.5 डिग्री। ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। ये हम तभी कर पाए जब हमें ये याद था कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, आवर हैंड एक मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर आपको ये रिमेंबर नहीं होता तो बहुत डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन करने में। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट आप क्लॉक के अंदर सीखे हैं उस सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाई 1 रिमेंबर रखना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम 4 in the evening to 10 in the evening, मीन्स 4 PM से 10 PM के बीच में हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक ऑफ द नीडल्स विल बी परपेंडिकुलर। हमने बताया था कि 90 डिग्री का एंगल 1 आवर में कितनी बार बनता है, 2 बार। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 4 से 10 बजे के बीच में टोटल कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखिए देखिए 4 से 10 बजे के बाद, जब हमारी घड़ी में 4 बज रहा होगा, ठीक है, 4 बजेगा, 4 से 5 बजेगा 1 आवर, कितनी बार बनेगा, 2 बार। 5 से 6 2 बार, 6 से 7 2 बार, 7 से 8 के बीच में 2 बार बनेगा, 7 से 8 के बीच में 2 बार बनेगा। 8 से 10 के बीच में इसको बनना कितनी बार चाहिए था, 4 बार, बनेगा कितनी बार, 3 बार। क्यों, क्योंकि 9 किसी एक के लिए काउंट होगा, या तो 8 to 9 के लिए काउंट होगा या 9 to 10 के लिए काउंट होगा, मतलब 9 किसी एक में काउंट होगा, या तो 8 to 9 काउंट करेंगे या 9 to 10, जिस वजह से 3 बार बने। तो टोटल ये बना कितनी बार हमारा, 2 4 6 8 और 3 11, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, समझ गए। अगर आपको ये नहीं पता होता तो बहुत डिफिकल्ट होती। आपको पता है कि आवर हैंड और मिनट हैंड 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनाती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड होता है वो भी हम बताएंगे आपको, कि इस क्वेश्चन में आप सिर्फ ऑप्शंस देखोगे और आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्या क्या मेथड इसके होते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11 o'clock मिनट हैंड एंड आवर हैंड मेक एंगल 0 डिग्री, ठीक है। 10 और 11 बजे के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड मेक एंगल 0 डिग्री। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री का एंगल 10 से 11 के बीच में कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा, ठीक है। इस चीज़ ये क्लियर है। अब चलो देखो, एक तो सबसे पहला हम फार्मूला जानते हैं, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट, ये जानते हैं, इस फॉर्मूले पे भी हो जाएगा। पहला मेथड, मेथड 1, मेथड 1 फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू h 10। कुछ हमारा ये 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, देखो हमारी घड़ी में बज रहा होगा 10, o'clock हो रहा होगा ना, 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में क्या मिनट हैंड चलना स्टार्ट करेगा, चलेगा चलेगा चलेगा, कुछ यहाँ पर आके ये दोनों कॉन्साइड करेंगे,
मिनट हैंड और आवर हैंड कुछ 10:52 या 53 मिनट के आसपास दोनों लोग कॉन्साइड करेंगे कुछ यहाँ पर आके, ठीक है। तो ये समझ गए, एक बार ही ये कॉन्साइड करेगा, मतलब एक बार ही ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब इसका देखिए मेथड 1 है, मेथड 1 करते हैं। तो स्टार्टिंग एंगल क्या है हमारा, मतलब 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 30 × 10 माइनस 11/2 इंटू मिनट हमें फाइंड करना है, कितने मिनट पे ये करेगा। थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी गई है, 0 डिग्री। तो यहाँ पुट कर देंगे 0 इक्वल्स टू क्या जगह 300 माइनस 11/2 मिनट, तो ये हो जाएगा 11/2 मिनट इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो मिनट हमारा यहाँ से आ जाएगा 600/11, मिनट हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, 600/11। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लो। 11 को हम 600 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स ये जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर बचेगा 6, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 54 होल 6/11। मतलब ये कब कॉन्साइड करेगा, 10:54 कुछ समथिंग यहाँ पे करेगा ना, 55 से पहले। तो ये हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा 10 होल 54 होल 6/11, ठीक है। मतलब ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। ये हमारा मेथड 1 था, मीन्स हमें दिया हुआ था 10 से 11 बजे के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कब 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमें फाइंड करना था। और हम फार्मूला ये जानते हैं, थीटा इक्वल टू 38 माइनस 11/2 मिनट। यहाँ थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी 0 डिग्री, ठीक है। इसी तरह हम 90 डिग्री वैल्यू कर सकते हैं, 180 डिग्री की वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। तीनों के लिए हम 2-3 मेथड आपको बताएंगे, आप एक बार देख लो, तीनों आपका हो जाएगा। 0 डिग्री हो गया, यहाँ पुट कर दिए वैल्यू, यहाँ से मिनट हम पाएंगे, मिनट हमारा 600/11 आया, और 54 इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो 54 6/11 आ गया। तो हमारा क्या होगा, 10:54 के आसपास ये होगा, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा मेथड, मेथड 2, मेथड 2, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि हमने लीड निकाला हुआ है कि मिनट हैंड ओवर आवर हैंड लीड कितना होता है, 12/11 का, ठीक है। तो 10 से 11 के बीच में कुछ यहां पे कॉन्साइड कर रहा था, ठीक है, यहां पे कॉन्साइड कर रहा था। तो अब इसके पहले वाले फिगर में हमारे घड़ी में क्या हो रहा था, 10 बज रहा था, 10 o'clock, 10 आवर हैंड हमारा यहाँ था और मिनट हैंड हमारा कुछ यहाँ था, ऐसे, ठीक है, ऐसे था। अब ये मिनट हैंड चलना स्टार्ट किया और ये कुछ यहाँ पे आके कॉन्साइड कर गए। अब इस फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए मिनट हैंड टोटल कितना चला, मिनट हैंड कुल कितना चला, यहां तक चला, उसके बाद ये दोनों साथ में ही चले इतना दूर, ठीक है। तो लीड कितना हो गया हमारा, 50 मिनट्स का। तो लीड हम जानते हैं कि लीड जो हम निकाले थे 1 मिनट में, ये कितना था, 12/11 का। तो टोटल लीड कितना हुआ, 50 का। तो बस कुछ नहीं करना है, 50 इंटू लीड 12/11, तो कितना हो जाएगा ये 600/11। देखिए यही आया मेरा यहाँ पे मिनट, 600/11। लीड हम 12/11 जानते हैं, तो 50 इंटू 12/11 60/11, इसको कन्वर्ट करेंगे तो वही हमारा आ जाएगा। इजी है, ठीक है, हो जाएगा। मतलब मिनट हैंड कितना चला कुल टोटल, 50 मिनट मिनट हैंड चला, और आवर हैंड कितना चला, इतना ही चला, बट इतने मिनट इतनी देर तो मिनट हैंड भी चला, तो इसको छोड़ देंगे। तो टोटल लीड कितना हो गया हमारा, 50 मिनट का लीड हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 10 54 6/11, ठीक है, आ गया, इससे भी आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका होता है क्या, कि ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हो। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए के केस में ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसको आप एक बार देख लो। ये
99 केस में एकदम मतलब सही रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। इसको आप देखते ही आंसर कर दोगे, और आप जितनी भी बुक्स देखोगे उस बुक्स में आपको मिलेंगे ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, और आप उसको टिक कर दोगे सीधे, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका क्या तरीका होता है, सिंपलेस्ट न्यूमरेटर और इसका यूनिट डिजिट, न्यूमरेटर और इसका यूनिट डिजिट, इन दोनों का सम अगर किसी ऑप्शन में 10 आता है वही हमारा आंसर है। समझ पाए आप? देखिए मैं बता देता हूं। ऐसे दिया हुआ है, ऑप्शंस में दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर और इसका यूनिट डिजिट का सम, ये न्यूमरेटर और इसके यूनिट डिजिट का सम अगर 10 आता है किसी ऑप्शन में, वही हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। 6 + 4 10, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, 6 और 2 8, ये नहीं हो सकता हमारा। 8 और +3 11, नहीं हो सकता। 6 और 2 8, नहीं हो सकता। ऑप्शन ये 6 4 10, ठीक है, इजी है, ठीक है। तो इसको 3 तरीके से हम कर सकते हैं टोटल। अब सबसे बढ़िया तरीका यही है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा ये, और बहुत ही इजी है। आप ऑप्शन के थ्रू, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैच कर जाए, 2 ऑप्शन अगर मैच कर गया कि दोनों का सम 10 आ रहा है, लेकिन अक्सर होता नहीं है, बट अगर हो भी गया तो कुछ नहीं, हमारे को मेथड पता है, लीड हम ये वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है। और बाकी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन हम ये बोलेंगे कि आप ये प्रीफर करना, ये इसमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें बेसिकली लीड फाइंड करना होता है। लीड पता चल गया तो बस लीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 × 12/11 आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock मिनट हैंड एंड आवर हैंड मेक एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन सेम नहीं है, और सम करने पे भी 10 हमें नहीं दिख रहा है कुछ। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मेथड इसमें और होता है बेटा, एक फॉर्मूला और होता है इसमें, मिनट इक्वल्स टू, लिख लो 2/11 ब्रैकेट में A1 ± A2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये जैसे ये उस मेथड पे भी कर सकते हैं ना, जो पिछले में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जो मतलब बेसिक है, मतलब जो जितनी जल्दी कर पाएंगे उतना हमारा टाइम बचेगा, इस चीज़ को हमको देखना है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है मिनट इक्वल्स टू 2/11 A1 ± A2, वेयर A2 इक्वल्स टू, A2 रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट गिवन एंगल, ठीक है। A1 रिप्रेजेंट 30 × स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे वैल्यू और हमारा आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मिनट इक्वल्स टू 2/11 A1 ± A2, ठीक है। 2/11 A1 हमारा अभी हमने बताया कि स्टार्टिंग टाइम, 30 × स्टार्टिंग टाइम क्या दिया हुआ है 7 ± A2, A2 क्या है, स्मॉलेस्ट गिवन एंगल। अब देखो ये क्या दिया हुआ है हमारा A2 45 डिग्री, यहाँ 45 पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2/11 210 ± 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/11 × 255, और ये क्या आ जाएगा 2/11 × सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 165, ठीक है। तो ये कट जाएगा 11 से, तो ये कितना आ जाएगा 50 मिनट, और ये कितना आ जाएगा, ये 15 से कटेगा तो ये आ जाएगा 30 मिनट। मतलब कि 7:30
और 7:50 पे हमारा 2 बार ये एंगल 45 डिग्री, मतलब 1 आवर में कोई भी एंगल 2 बार बनता है, बस 180 डिग्री एक बार बनता है और 0 डिग्री एंगल 1 बार बनता है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में था 7 बजा देते हैं, कितना 7:30 पे ये 45 डिग्री का बनेगा। आवर एंड हमारा कुछ यहाँ होगा, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद 7:50 के आसपास बनेगा ये कुछ यहाँ पर, ये हमारा मिनट हैंड है, ठीक है। ये 2 बार हमारा 45 डिग्री का, इसका आंसर क्या हो गया 7:30, ठीक है। ये फॉर्मूला था मिनट इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे और हमारा क्लॉक खत्म हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।